चोल साम्राज्य की हरी भरी धरती पर ऐननूर नाम की एक नगरी थी, जहां वीरों की तलवारें और भक्तों की पुकार एक साथ गूंजती थीं। इसी पावन भूमि पर रहते थे महान शिव भक्त ऐनाथिनाथ नायनार। वे तलवार चलाने में इतने निपुण थे कि मानो साक्षात बिजली उनके हाथों में नृत्य करती हो। वे राजा की सेना के सेनापति थे और युद्ध कला के गुरु भी, लेकिन उनकी असली पहचान उनका समर्पण था। अपनी तलवार से कमाया गया हर एक स्वर्ण मुद्रा वे महादेव के भक्तों की सेवा में लुटा देते थे। लेकिन जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार भी पनपता है। उसी नगर में अतिसूर नाम का एक और योद्धा था, जो ऐनाथिनाथ की कीर्ति से ईर्ष्या की आग में जलता रहता था। उसने ऐनाथिनाथ को युद्ध की चुनौती दी। रणभूमि में दोनों शेर की तरह टकराए। ऐनाथिनाथ की तलवार सूर्य के चक्र की तरह घूमी और अतिसूर की सेना को परास्त कर दिया। उस दिन अतिसूर अपनी जान बचाकर किसी कायर की तरह भाग खड़ा हुआ, परंतु प्रतिशोध की आग बुझी नहीं थी। अतिसूर जानता था कि धर्म युद्ध में वह ऐनाथिनाथ को कभी नहीं हरा सकता, इसलिए उसने छल का सहारा लिया। उसने अगले दिन ऐनाथिनाथ को अकेले द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। अगली सुबह जब दोनों आमने सामने आए तो अतिसूर ने एक घिनौनी चाल चली। उसने अपने माथे पर त्रिपुंड लगा लिया, वही भस्म जो भगवान शिव का प्रतीक है और जिसे देख ऐनाथिनाथ नतमस्तक हो जाते थे। अतिसूर ने अपनी ढाल से अपना चेहरा छिपाए रखा और जैसे ही ऐनाथिनाथ ने वार करने के लिए तलवार उठाई, उसने ढाल हटा दी। ऐनाथिनाथ की नजर जैसे ही शत्रु के माथे पर लगी, उस उज्जवल भस्म पर पड़ी। वे स्तब्ध रह गए, उनका हाथ हवा में ही थम गया। उन्होंने सोचा, यह तो मेरे प्रभु का प्रतीक है। मैं किसी शिव भक्त पर, चाहे वह स्वांग ही क्यों न हो, प्रहार नहीं कर सकता। उसी क्षण महाबली ऐनाथिनाथ ने युद्ध त्याग दिया, लेकिन उन्होंने अपनी तलवार नीचे नहीं फेंकी, क्योंकि वे जानते थे कि निहत्थे को मारना पाप है और वे नहीं चाहते थे कि उनके शत्रु को निहत्थे को मारने का पाप लगे। वे मूर्ति की तरह स्थिर खड़े हो गए। हाथ में तलवार थी, लेकिन आंखों में केवल भक्ति। मौके का फायदा उठाकर कपटी अतिसूर ने वार किया और वह महान भक्त धरती पर गिर पड़ा। ऐनाथिनाथ ने दुनिया को दिखा दिया कि एक सच्चे भक्त के लिए अपनी जान से भी बढ़कर अपने इष्ट का सम्मान होता है। निष्कर्ष, भक्ति केवल पूजा करना नहीं है, बल्कि अपने ईश्वर के प्रतीकों का हर परिस्थिति में सम्मान करना ही सच्ची भक्ति है।